अफगानिस्तान में तालिबान के राज को 3 महीने होने वाले हैं। तालिबान राज में आतंकियों का बोलबाला है। आतंकियों की चीन पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी चल रही है। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका समेत दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मोदी सरकार अफगानिस्तान पर हाथ रखकर नहीं बैठी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर मोदी सरकार सुपर एक्टिव है। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने, इस पर प्लानिंग अफगानिस्तान के हालात को संभालने के लिए पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे घेराबंदी के जरिए हो रही है। बुधवार को अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में 8 देशों के एनएसएज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई। अपने एनएसए अजीत डोवल उसमें शामिल थे। अफगानिस्तान पर तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई और बाद में खुद प्रधानमंत्री मोदी रूस, ईरान और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के एनएसए से मिले। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 चीजों पर जोर दिया। पहला, समावेशी सरकार। दूसरा, अफगानिस्तान में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। तीसरा, ड्रग्स और हथियार तस्करी को रोकना। और चौथा, अफगानिस्तान में मानवीय संकट जो है उसको खत्म करना। बैठक में रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। अफगानिस्तान में हालात सुधारने के लिए भारत ने जिन 7 देशों को एक मंच पर बुलाया, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सहयोग बढ़ाया गया, जिनका अफगानिस्तान से सीधा नाता है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि जिन 7 देशों की बात कर रहा हूं, वो 7 देश कहां बैठते हैं। ये अगर आप देखेंगे, जूम करके दिखाइए, यहां अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत कहां है आपको पता है, बिल्कुल सटा हुआ मामला है, तो भारत का कंसर्न है ही। अब अफगानिस्तान के एक तरफ आपको तजाकिस्तान दिख रहा है, यहां पर ये अफगानिस्तान है, यहां तजाकिस्तान है। उसके आगे बढ़िएगा, किर्गिस्तान है, यहां देखिएगा कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान यहां पर है, तुर्कमेनिस्तान यहां पर है, ईरान यहां पर है, और अगर आप देखिएगा कि रूस जो है ये रह गया, तो रूस यहां पर है। अब अगर आप देखिएगा कि अब पाकिस्तान को छोड़कर यहां पर पाकिस्तान है, ये भारत है, पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान के आसपास के जितने देश हैं, तो स्ट्रैटेजिकली जो है, चीन को भी बुलाया था, पाकिस्तान को बुलाया था, ऐसा नहीं था कि इनको नहीं बुलाया था, लेकिन ये नहीं आए क्योंकि इनका अपना हिसाब रहता है। तो बाकी देशों को कवर किया गया और रूस जो बड़ी ताकत है उसको कवर किया गया, क्योंकि रूस का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रहा है और बड़ा हिस्सा रहा है वहां जो ये चलता है उसकी वजहों में। तो ये पूरा हिस्सा बड़ी प्लानिंग के साथ किनको किनको मिलाकर चलना है, बिना इनके अफगानिस्तान को या वहां जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये सारे पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब अफगानिस्तान पर 8 देशों के एनएसए ने मंथन किया। बैठक के बाद 12 पॉइंट्स का दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान जारी किया गया। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दिए बिना अफगानिस्तान की शांति के लिए मिलकर काम करना, इसमें एजेंडा रखा गया नंबर 1। अफगानिस्तान में बिगड़े मानवीय हालात पर चिंता जताई गई, आतंकी हमलों की निंदा की गई, पॉइंट 2। आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह भारत ने फिर जोर दिया, पॉइंट नंबर 3। हर तरह के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना, कट्टरवाद से निपटना, पॉइंट नंबर 4 एजेंडे पर रहा। कट्टरपंथियों, अलगाववादियों और ड्रग्स तस्कर के नेटवर्क पर एक्शन लेना, यह 5वां पॉइंट था। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार जो वहां के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे, यह 6ठा पॉइंट रखा गया। और अफगानिस्तान में यूएन की मौजूदगी हो और इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए, यह भी जोर दिया गया। महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए वहां, और जल्द से जल्द अफगानिस्तान के लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, यह भी एजेंडे में था। और 10वां पॉइंट था कि बिना भेदभाव के अफगानिस्तान के सभी वर्गों को मदद दी जाए। कोरोना से लड़ने में भी अफगानिस्तान की हर संभव मदद की जाए। भविष्य में भी अफगानिस्तान पर मंथन का दौर जारी रहे, यह भी चर्चा की गई। ये 12 पॉइंट्स थे। तो अगर इनको आप देखिएगा तो यह समझ में आता है कि भाई अफगानिस्तान अगर बीच में है और सारे पड़ोसी देश मिलकर कुछ तय कर रहे हैं, तो बिना पड़ोसियों के घर थोड़ी चलेगा। कितने दिन अलग थलग रहिएगा, कितने दिन चीन और पाकिस्तान के भरोसे रहिएगा। तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है और इसमें वो सारे कंसर्न डाल दिए गए जो भारत के भी कंसर्न है। अफगानिस्तान पर बैठक की शुरुआत में एनएसए अजीत डोवल ने ये शुरुआत की और डोवल ने कहा कि हम अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। सुनिए एक बार उनको।
We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. अफगानिस्तान को लेकर जो चुनौतियां भारत के सामने हैं वही बैठक में शामिल की गई और बाकी देशों के सामने भी वही चुनौतियां हैं, तो वो मिला जुला के सबकी चुनौती थी और यही चुनौतियां सब देशों को एक टेबल पर लेकर आई हैं। जैसे अब ये चुनौतियां क्या क्या है वो देखिए। चुनौतियां जो सबके लिए कंसर्न है, मतलब चीन पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना है, जो इंसानियत के बारे में सोचेगा उन सबको इनसे दिक्कत है। और वो पहला है आतंकवाद। वो कुछ ही लोग हो सकते हैं जो कह दें कि वहां जो हो रहा है वो अमेरिका से आजादी मिल गई, बाकियों को आतंकवादी ही नजर आएंगे, तालिबानी। दूसरा कट्टरपंथ, जिस तरीके के हालात हैं वहां पर और जिस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ हो रहा है वो कट्टरपंथ स्वीकार नहीं हो सकता और ये सबने कह दिया। तीसरा है बॉर्डर से घुसपैठ। ये भी सबके लिए कंसर्न है। जो आस पड़ोस के देश हैं उनको भी ये देखना है कि हमारे यहां भी घुसपैठ होगी तो ये सोच और ये हरकतें हमारे यहां भी बढ़ेंगी। उसके बाद है ड्रग्स और मानव तस्करी। मानव तस्करी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और पीएम ने भी इसके बारे में बताया। तालिबान के पास जो आधुनिक हथियार है वो एक अलग कंसर्न है। जो अमेरिका छोड़ के गया, नाटो की सेना छोड़कर गई, जो आपने फोटोज देखे थे कि कैसे वो उन हथियारों के साथ खेल रहे थे ठीक है, लेकिन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे तब समस्या खड़ी हो जाएगी। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए मोदी सरकार डिप्लोमेसी के साथ बैक चैनल, डिफेंस चैनल पर भी काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की अध्यक्षता में बैठक। काउंसिल अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है और सीधे एनएसए को रिपोर्ट करती है। पहला मौका था ये जब अफगानिस्तान पर उससे सीधे जुड़े स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की गई और भारत ने ये बैठक और मीटिंग बुलाई और जो कि बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। चीन और पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन जिनको आना था वो आए और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देकर गए। और ये डिप्लोमेट्स या विदेश मंत्रियों के बीच की बैठक नहीं थी, बल्कि जो सुरक्षा संभालने वाले प्रमुख हैं, एनएसएज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी बैठक थी कि जिनको देखना है उन्हीं से बात की गई। इसलिए बैठक प्रोटोकॉल की रस्मों के बंधनों में नहीं हुई। 8 देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने सीधे सुरक्षा पर बात की और इसका फायदा यह होगा कि सुरक्षा को लेकर जल्द एक्शन लेने में आसानी होगी, खुफिया सूचना साझा करने में आसानी होगी, आतंकवाद विरोधी सुरक्षा चक्र तैयार करने में आसानी होगी। इस बैठक से भारत और दुनिया को क्या हासिल हुआ, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका को क्या संदेश गया, यह भी समझना इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की बड़ी भूमिका है, यह एक मैसेज गया कि भारत बड़े भाई की भूमिका में है और वो कैसे अफगानिस्तान और इस पूरे रीजन को लेकर चल रहा है, उसमें सबको बुलाकर खुद बैठक करना भारत बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है। अमेरिका, चीन, रूस नहीं, भारत बिग ब्रदर अफगानिस्तान पर साबित हो रहा है, यह दिखता है। चीन, पाकिस्तान के बिना भी भारत के साथ दुनिया मौजूद है, यह दिखता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त स्टैंड है, यह दिखता है और मैसेज कन्वे होता है। दुनिया को भारत पर और दुनिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो भारत देता है उसमें कैसे साथ लेकर चलता है। कहा ना भाई कि अफगानिस्तान में वैक्सीन देनी होगी तो वो भी देंगे। अफगान लोगों की चिंता, कड़वाहट बुलाकर चीन, पाकिस्तान को भी न्योता और तालिबान को न्योता न देकर साफ संदेश, क्लियर मैसेज। अफगानिस्तान में नई दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में चीन, पाकिस्तान शामिल नहीं हुए, पर भारत के एक्शन से चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ी। गुरुवार को पाकिस्तान ने ट्रोइका प्लस की बैठक बुलाई है। अमेरिका, चीन और रूस के सीनियर डिप्लोमेट शामिल इसमें होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे। यहां एनएसए लेवल की बैठक थी, वहां डिप्लोमेट आएंगे। चीन, जिसके बाद भारत की बैठक में शामिल होने के वक्त नहीं है, वो पाकिस्तान की बैठक में शामिल होगा।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी उसमें शामिल होंगे या हो सकते हैं, कहा जा रहा है। इससे पहले ट्रोइका प्लस की बैठक अगस्त के महीने में शुरुआत में दोहा में हुई थी। फिर 19 अक्टूबर को मॉस्को में हुई, जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। अब फिर पाकिस्तान ने बुलाई। और ट्रोइका होता क्या है? एक तरह का घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी होती है जो रूस में बर्फ में चलती है, जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। तो ट्रोइका बनाया गया था क्योंकि 3 देशों का समूह पहले था, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस मौजूद थे। बाद में रूस ने इसमें बाकी देशों को जोड़ा और यह ट्रोइका प्लस बना दिया गया। अफगानिस्तान को लेकर चिंता सभी देश जता चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर सबके अपने हित हैं, इसलिए देशों का स्टैंड भी अलग अलग है। जैसे भारत कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका दूर से निगरानी करे। चीन पाकिस्तान के जरिए डील कर रही है, खुद भी तालिबान से बात कर रही है, व्यापारिक हित दांव पर है। पाकिस्तान तालिबान की आड़ में आतंकवाद फैलाना चाहता है, तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा है। अरब देश, ज्यादातर देश तालिबान के खिलाफ हैं। रूस तालिबान से बातचीत करना चाहता है, अमेरिका के खिलाफ होना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है। यूएन जल्दबाजी में तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा है। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन इस रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये अपने पड़ोस का मामला है और इसको नहीं देखिएगा तो बाद में बहुत खराब हो जाएगा, तो एनएसए लेवल की ये मीटिंग की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास।